हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के सेकंड अध्याय कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य में जो संबंध होता है उसे कंप्यूटर की क्या क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर संरचना, सेकंड है हार्डवेयर, थर्ड है इनपुट एंड फोर्थ ऑप्शन है आउटपुट। गाइस, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य में जो संबंध होता है उसे जो है कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी यूनिट मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डाटा, मतलब जिस डाटा को हम समझ सकें उस डाटा को प्रोग्राम को या जो भी प्रोग्राम या डाटा है उसको ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज अलग होती है। तो हमारे द्वारा समझे जाने वाले डाटा या प्रोग्राम को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिससे कंप्यूटर या कहीं की प्रोसेसर समझ सके। तो ये जो करने वाली जो डिवाइस है या यूनिट है वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है सॉलिड स्टेट एंड फोर है इनपुट एंड फिफ्थ ऑप्शन है स्कैनर। गाइस, ये जो डिवाइस है वो है इनपुट। जो इनपुट यूनिट होती है वो हमारे द्वारा जो भी अंडरस्टैंडिंग जो भी प्रोग्राम्स है, डाटा है, सूचना है, उन डाटा या सूचना को इस तरीके से कन्वर्ट कर देती है जिसे सीपीयू समझ सके। अब सीपीयू की लैंग्वेज अलग है, सीपीयू सिर्फ बाइनरी में समझ सकता है तो उसको बाइनरी कोड में जो है कन्वर्ट कर देती है। एंड फिर बाइनरी कोड हम समझ नहीं सकते, फिर बाइनरी कोड से फिर से सूचना को जो कन्वर्ट करेगी वो आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस बाइनरी कोड को हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग जो भी मतलब अंडरस्टैंडिंग जिसको हम समझ सके उस हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। एंड जो इनपुट डिवाइस होती है वो हमारे द्वारा समझे जाने वाले डाटा को कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने लायक बना देती है, यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम समझ रहे हैं और उसको कंप्यूटर के द्वारा समझने लायक बनाएगा तो इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के द्वारा जो भी समझे जाने वाली लैंग्वेज है उसको हमारे द्वारा समझे जाने लायक बनाएगा वो बनाएगी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिसको हम समझ रहे हैं और जिसको कंप्यूटर नहीं समझ रहा तो कंप्यूटर को समझने के लिए तो इनपुट कन्वर्ट कर देगा उसको, और जिसको कंप्यूटर समझ रहा है उसको हम नहीं समझ रहे फिर वहां पे आउटपुट डिवाइस की जरूरत होगी। नेक्स्ट है निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है, मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट इकाई एंड थर्ड है स्टोरेज सिस्टम एंड फोर है मॉनिटर। गाइस, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है इनपुट इकाई। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग जो डिवाइस है इन तीनों को मिलाकर के जो है इन तीनों को मिलाकर के जो है क्या कहा जा सकता है, या ये तीनों मिलकर के जो है किसको निरूपित करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस को, सेकंड ऑप्शन है सर्किट बोर्ड को, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम को, फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को एंड फिफ्थ ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को। गाइस, ये तीनों मिलकर के जो है कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है तीनों किसको निरूपित करते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो है कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है, इनमें से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, सेकंड है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है माउस एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर। गाइस, इनमें से जो सबसे मेन या कहीं की जो मुख्य भाग है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मतलब जो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है वो सबसे मेन है,
उसी के अंदर CPU, रैम, मेमोरी वो सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले वो डब्बा, फिर उसके बाद और बाकी चीज़ होंगी। तो सबसे मुख्य भाग जो है वो है सिस्टम यूनिट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक केस है? ये उसी डब्बे के बारे में बात की जा रही है। प्लास्टिक का जो डब्बा है जो कंप्यूटर की सभी भौतिक भागों को रखता है, या कहीं की जो भी चीज़ें होती हैं उनके उसके अंदर इंस्टॉल की जाती है, लाइक जैसे CPU है, मेमोरी है, वो सारी चीज़ें जो होती है, मदरबोर्ड, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंस्टॉल की जाती है। तो उस प्लास्टिक का जो डब्बा होता है उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है CPU, थर्ड ऑप्शन है मैन फ्रेम, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, एंड फिफ्थ ऑप्शन है मॉडेम। गाइज वो जो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है जिसके अंदर कहते हैं CPU, मदरबोर्ड, मेमोरी, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की जाती है, तो उस जो प्लास्टिक का जो केस होता है, जो डब्बा होता है, उसको जो है सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU उसके अंदर होता है, लेकिन हम उस डब्बे को ही CPU कहते हैं, तो CPU के उसके अंदर होता है, लेकिन जो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, प्लास्टिक का जो केस होता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है और निम्न में से किस में स्थित होता है? मतलब ऐसा जो कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के लिए तो CPU के बारे में बात की जा रही है। अब CPU किसके अंदर होता है? तो ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इनपुट डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन सिस्टम यूनिट, फोर्थ ऑप्शन स्टोरेज कंपोनेंट, एंड फिफ्थ ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। गाइज ये जो CPU होता है ये सिस्टम यूनिट के अंतर्गत होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल होता है, मतलब जो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है उसके अंदर होता है। तो ये पूछ रहा है, बट ये डायरेक्टली ना पूछ कर इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ऐसा कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है। अब आपको मतलब समझना चाहिए कि डाटा को प्रोसेस कौन करेगा? CPU करेगा, प्रोसेसर करेगा, और प्रोसेसर किसके अंदर होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के CPU के भाग हैं। CPU के भाग कौन कौन से हैं? तो CPU के मेनली तो दो ही भाग हैं, CU और AU। पहले पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। सेकंड ऑप्शन है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट मतलब CU, एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU, एंड प्राइमरी स्टोरेज। फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। गाइस ये जो CPU होता है उसके जो मुख्य भाग है वो हैं CU, ALU एंड प्राइमरी स्टोरेज। ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CU, ALU एंड प्राइमरी, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड प्राइमरी स्टोरेज, ये तीनों मिलकर के जो है CPU को बनाते हैं। नेक्स्ट, CPU का जो संक्षिप्त रूप है मतलब फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ये अपलोड वाला तो ये नहीं होगा, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? मतलब प्रोसेसिंग के द्वारा होते हैं, प्रोसेसिंग ऑप्शन में नहीं है, और प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब CPU। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कौन करेगा? CPU करेगा। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके थ्रू होंगे? तो प्रोसेसिंग के थ्रू होंगे। जब प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करेगा तो प्रोसेसिंग के थ्रू ही तो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, और कौन करता है? CPU करता है। नेक्स्ट, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो मेनली अगर बात की जाए तो ये मेमोरी में होंगे। अब मेमोरी ऑप्शन में तो मेमोरी है नहीं, हाँ CPU के अंदर मेमोरी होती है, प्राइमरी जो स्टोरेज होती है वो CPU के अंदर होती है। तो यहाँ से आपको जो है समझना है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा और प्रोग्राम जो है CPU के अंदर जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वहाँ स्टोर होते हैं।
क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी डाटा होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, वो मेमोरी में ही तो स्टोर होगा। अब माउस मेमोरी है नहीं, या इसके अंदर भी मेमोरी नहीं है, कीबोर्ड भी मेमोरी नहीं है, प्रिंटर में भी मेमोरी नहीं है, तो मेमोरी किसमें, फिर सीपीयू में मेमोरी है, तो यहाँ पे फिर जो है वो डाटा स्टोर होगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू का कौन सा कार्य है? सीपीयू क्या कार्य करेगा? फर्स्ट ऑप्शन डिलीट करना, सेकंड है प्रोसेसिंग करना, थर्ड है करप्ट करना, एंड 4 है एडिटिंग करना। गाइस सीपीयू जो है ये प्रोसेसिंग करता है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू का कार्य कौन सा है? प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट जो है प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है? प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू, जाहिर सी बात है, और उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ों से हिंट मिल सकती है। एक तो ये कि प्रोसेसिंग कौन करेगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके नाम में ही प्रोसेसिंग आ रहा है, तो वहाँ से। और फिर दूसरा ये भी है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। तो दोनों तरीके से आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप। अब जो सीपीयू चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो गाइज ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य में संचार में मदद करती है? ठीक है, मेमोरी और अर्थमेटिक जो मतलब एएलयू और मेमोरी, इन दोनों के मध्य में संचार में मदद कौन करता है? तो इन दोनों के मध्य में संचार में मदद करता है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही एएलयू और मेमोरी दोनों होते हैं। तो सीपीयू ही जो है मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य में जो संचार में मदद करती है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या शामिल होता है? ठीक है, जो प्रोसेसर होता है उसमें अभी जस्ट बात की थी, उसमें दो मेन चीज होते हैं, एक तो सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और एक होता है एएलयू। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। और वैसे ध्यान में रखना है कि उसमें प्राइमरी मेमोरी होती है, तो ये प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी, एएलयू और सीयू ये कंप्यूटर की मतलब प्रोसेसर के भाग कहा जा सकता है इनको। तो सीयू हो गया, अब यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है? गाइस एएलयू मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिकल से रिलेटेड होगा, बाकी जो सारी चीज़ें होंगी वो इसमें से हट जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। सेकंड ऑप्शन है भविष्य में प्रयोग के लिए डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करना। ये तो गलत हो जाएगा। पहला तो बिल्कुल सही बात है भाई, अर्थमेटिक और लॉजिक जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको शो करना। थर्ड है कि कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना, ये भी गलत है। कंप्यूटर जो है वो आउटपुट कंट्रोल कौन करेगा? तो ये सीयू कर सकता है, बट एएलयू तो नहीं करेगा। एएलयू सिर्फ और सिर्फ जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं या जो तुलनात्मक जो कार्य है, मतलब कंपैरिजन का जो कार्य होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इस तरीके से, तो ये सिर्फ और सिर्फ एएलयू करता है। एंड 4 है मॉनिटर तथा सभी कंप्यूटर एक्टिविटीज करना, ये भी गलत हो जाएगा, ये कार्य नहीं है। एंड कंप्यूटर इनपुट कंट्रोल करना, ये भी नहीं है। तो एएलयू का जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स को जो है प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जस्ट हमने बात की थी कि एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट है वो कैलकुलेटिंग एंड कंपैरिजन दोनों ही करता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एएलयू। ठीक है, कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग करने का कार्य कौन करता है? तो कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग करने का जो कार्य है वो एएलयू करता है।
नेक्स्ट, कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है? तो गाइस अर्थमेटिक और बिट वाइज ऑपरेशन से रिलेटेड तो यही, अर्थमेटिक से रिलेटेड जस्ट अभी बात की थी, ALU ही आएगा जहाँ पे अर्थमेटिक आएगा, जहाँ पे मतलब संख्याओं से रिलेटेड और जो भी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, कंपैरिजन है, तो वो सारे ALU करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें आपको वर्ड से ही मतलब हिंट मिल जाएगी, जैसे अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक सिर्फ और सिर्फ ALU से रिलेटेड होगा और किसी से रिलेटेड नहीं होगा। निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है, जो निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा को रख सकता है? तो डाटा को रखने का कार्य कौन करेगा? बस, वैन, एड्रेस या रजिस्टर? तो डाटा को रखने का कार्य जो है वो रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रजिस्टर मतलब एक तरीके से मेमोरी, स्टोरेज कहा जा सकता है। ठीक है, रजिस्टर मतलब स्टोरेज। नेक्स्ट, निम्न में से CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान कौन करता है? तो CPU को डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान कौन करता है? फर्स्ट है मदरबोर्ड, सेकंड है रजिस्टर, थर्ड है सर्किट एंड फोर है माइक्रो प्रोसेसर। गाइस CPU को डाटा उपयोग करने के लिए जो सबसे तीव्र मार्ग जो प्रदान करता है वो करता है रजिस्टर यानी कि स्टोरेज। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेमोरी को हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो किसका होता है? फर्स्ट प्राथमिक मेमोरी, सेकंड है रजिस्टर, थर्ड है द्वितीयक मेमोरी, फोर है CPU। गाइज मेमोरी की हायरार्की में जो है जो सबसे जो ऊंचा स्थान होता है वो होता है रजिस्टर का। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में जो है उसकी आवश्यकता होती है? तो उसे क्या कहेंगे? बूटस्ट्रैप, सेकंड है कर्नेल, थर्ड है रिसोर्स, फोर है सोर्स कोड एंड फिफ्थ है मदरबोर्ड। तो गाइस उसको जो है रिसोर्स कहा जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्स जो है किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है और जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब जो भी कंप्यूटर की जो गतिविधियां उनको कंट्रोल करता है, सीधे लैंग्वेज में कहे तो कौन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है मदरबोर्ड, सेकंड है कोऑर्डिनेशन बोर्ड एंड थर्ड है कंट्रोल यूनिट एंड फोर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU। तो गाइज कंप्यूटर की जो भी गतिविधियां या किसी भी तरीके जो भी कार्य करने का या फिर इंस्ट्रक्शंस देने का जो कार्य है वो सारे का सारा CPU करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? ये जो जस्ट अभी पहला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड है, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछी हुई है। मतलब जो भी मशीनी पार्ट्स है उनको कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट ही जो है उनको कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है CU कंट्रोल यूनिट, ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी इकाई को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है? गाइस पहले तो ये बात समझनी होगी, दूसरी इकाइयों को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। और किस तरीके से करती है? तो कंट्रोल सिग्नल्स को उत्पन्न करके जो है उनको कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है कंट्रोल सिग्नल्स वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इकाई को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। और किसके थ्रू उत्पन्न करती है? तो कंट्रोल सिग्नल्स को उत्पन्न करके उनको जो है कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, किसी डिजिटल कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे क्लॉक। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर की
कंट्रोल यूनिट को जो है क्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? अब जो सीयू है उसके कौन कौन से कार्य हैं और वो अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता पाएंगे इसमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो फर्स्ट है निर्देशों को पढ़ना, तो ये तो बिल्कुल है। सीयू का जो कार्य है वो निर्देश को पढ़ना है और निर्देश को समझना यानी कि अमल करना है, ऑपरेशंस को निर्देशित करना है। तो ये तीनों कार्य जो हैं सीयू के हैं, लेकिन निर्देशों की व्याख्या करना ये जो है इसका कार्य नहीं है। एंड यही पूछा है कि सीयू का कार्य कौन सा नहीं है, तो निर्देशों की व्याख्या करना ये जो है इसका कार्य नहीं है। और बाकी निर्देश को पढ़ना सीयू का कार्य है, निर्देशों को अमल मतलब समझना, अमल में लाना या कहीं कि समझना उसका कार्य है, और ऑपरेशंस को निर्देशित करना ये सारे के सारे जो है सीयू के कार्य हैं। लेकिन निर्देश की व्याख्या करना ये जो कंट्रोल यूनिट है सीयू उसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करती है? तो प्रोसेसर के संचालन मतलब प्रोसेसर को कंट्रोल करती है, तो या कहीं कि उसको निर्देश देती है या उसका निर्देशन करती है। तो ये सारा का सारा जो कार्य है वो कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन का कार्य कौन करती है? तो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू करती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं? तो सीपीयू और मेमोरी जो है किस में होते हैं? जस्ट अभी हमने बात की थी, सीपीयू और मेमोरी ये जो है ये सिस्टम बोर्ड में होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू और मेमोरी किस में होते हैं? ये होते हैं सिस्टम बोर्ड, यानी कि जो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है उसके अंदर होते हैं। सीपीयू और मेमोरी दोनों के दोनों उसके अंदर होते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये ऑप्शन फर्स्ट है रजिस्टर, सेकंड है ट्रांजिस्टर, थर्ड है माइक्रोचिप एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर। गाइस जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है, लाखों हजारों ट्रांजिस्टर से जो है बना होता है। एंड अगर वैसे पूछे कंपोनेंट पूछे तो उसमें मतलब कोई भी मतलब धातु पूछे या तो वो हो जाएगा सिलिकॉन। किससे बना होता है? सिलिकॉन से। नेक्स्ट, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल मशीन की भाषा समझता है, सेकंड है मशीन की भाषा नहीं समझता, थर्ड है मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा दोनों ही समझता है, एंड फोर है केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है, एंड फिफ्थ है उपरोक्त सभी। गाइस कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो केवल और केवल मशीन की भाषा समझ सकता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की खोज जो है कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 1971, सेकंड है 1969, थर्ड है 1975 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1980। गाइस माइक्रो प्रोसेसर की खोज जो है 1971 में की गई थी, 1971। और अगर पीडी पूछे तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज जो है चौथी पीढ़ी में की गई थी, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी चौथी पीढ़ी की जो डेट है ना, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य जो है ये करता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सारे जो कार्य है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को ऑप्शन फर्स्ट है चिप कहेंगे, सेकंड आईसी कहेंगे, थर्ड है रूल कहेंगे एंड फोर है ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है चिप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो मतलब पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल ने बनाया था। कौन सा बनाया था? इंटेल 4004, इंटेल 4004, ये जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर था। नेक्स्ट, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। फर्स्ट है पेंटियम एंड पेंटियम प्रो, सेकंड ऑप्शन है पेंटियम सेकंड एंड पेंटियम थर्ड, थर्ड ऑप्शन है ये सभी। तो हाई पावर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ये सारे के सारे हैं, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, ये सभी। नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट के मैन सर्किट बोर्ड को क्या कहेंगे? तो सिस्टम यूनिट का जो मैन सर्किट बोर्ड है या मुख्य बोर्ड है या लॉजिक बोर्ड है, हाँ, तो उसे जो है, ये सिस्टम बोर्ड है, उसे जो है मदरबोर्ड कहा जाता है। सिस्टम यूनिट के मैन सर्किट बोर्ड को जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैन बोर्ड ये भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड ये भी कहा जाता है, लेकिन मदरबोर्ड को जो है कंप्यूटर बोर्ड नहीं कहा जाता है। तो कौन सा नाम नहीं है? तो मदरबोर्ड का जो है ये कंप्यूटर बोर्ड है, ये इसका नाम नहीं है। ठीक है, और बाकी सिस्टम बोर्ड है, मैन बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, ये सभी इसके नाम है, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड जो है ये इसका नाम नहीं है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित जो कनेक्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं, जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं, उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है स्लॉट्स, सेकंड है सॉकेट्स, थर्ड ऑप्शन है पोर्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है लाइंस। गाइज, मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो है सॉकेट्स कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है वो कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का जो कनेक्शन करने वाला, जो वायरिंग करने वाला जो पार्ट्स होता है या जो भी भाग होता है उसे क्या कहेंगे? जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है तो उसे क्या कहेंगे? तो मुख्य सर्किट जो बोर्ड है वो मदर बोर्ड ही होता है। ठीक है, मुख्य सर्किट, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी, मुख्य सर्किट बोर्ड। तो मुख्य सर्किट जो बोर्ड होता है उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मदरबोर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो एक्सपेंशन स्लॉट होती है उसका कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए, सेकंड ऑप्शन है स्पेस बनाने के लिए, एंड थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो एक्सपेंशन स्लॉट होती है उसका कार्य है कि इंटरनल कार्ड को जोड़ना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रोसेसर की गति जो है किसमें मापी जाती है? तो प्रोसेसर की गति जो है किसमें मापी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है मेगाबाइट या गीगाबाइट में, सेकंड है मिली सेकेंड में, थर्ड है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में, फोर है नैनो सेकेंड में, एंड फिफ्थ है गीगा हर्ट्ज में। गाइस, प्रोसेसर की गति जो है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है? मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब पीसीबी। अब इनमें से बोर्ड कौन सा है देख लेते हैं। रोम ये बोर्ड नहीं है, सीपीयू ये भी बोर्ड नहीं है, रैम ये भी नहीं है, तो ये फिर मदरबोर्ड जो है ये बचता है, तो ये जो है ये बोर्ड है। तो ऑप्शन जो फोर है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड ही होता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं तो उनको ले जाने का कार्य कौन करता है? फर्स्ट है डाटा बस, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल बस, एंड थर्ड है एड्रेस बस, एंड 4 है सीपीयू बस। तो उनको ले जाने का कार्य जो है ये करती है कंट्रोल बस। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल बस जो होती है वो आंतरिक बस के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा दिए जाने वाले निर्देश जो होते हैं उनको कौन ले जाता है? उनको जो है कंट्रोल बस ले जाती है। नेक्स्ट, डेटा को स्थानांतरित करने वाली जो बस है उसको क्या कहेंगे? तो डेटा को स्थानांतरित करने वाली जो बस है उसको डाटा बस कहेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की जो कम्युनिकेशन जो लाइन होती है उसे क्या कहेंगे? तो सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य की जो कम्युनिकेशन जो लाइन होती है उसको जो है क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बस, सेकंड ऑप्शन है लाइन, थर्ड ऑप्शन है मीडिया, एंड 4 ऑप्शन है ये सभी। सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य की जो कम्युनिकेशन जो लाइन होती है उसको जो है बस कहा जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण, उसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, उसमें फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और फिर होता है स्टोरेज। तो ये 4 चरण होते हैं। तो पहले 2 चरण जो होते हैं फैचिंग एंड डिकोडिंग, उन दोनों चरणों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? तो उन दोनों चरणों को मिलाकर के जो है फैच चक्र कहा जाता है। ठीक है, पहले उसमें फैचिंग होगी, फिर डिकोडिंग, फिर उसमें एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन, एंड फिर स्टोरेज। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल और ये ऐसे ही चलता रहता है। तो इसके जो पहले जो 2 चरण है फैचिंग एंड डिकोडिंग उसको जो है दोनों को मिलाकर के जो है फैच चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी क्रम में निष्पादित करता है? तो एक कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? जस्ट अभी हमने बात की थी, सबसे पहले फैच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा और फिर उसको जो है एग्जीक्यूशन करेगा और फिर उसको जो है स्टोर करेगा। तो ये जो है ये इसका क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड गाइस ये जो फैचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन है, ये जो थर्ड ऑप्शन, ये जो थर्ड वाला है ये किस में है? ये थर्ड वाला जो है, ये जो ऑप्शन जो थर्ड है इसी में ही है, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है उसमें होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है? तो पहला जो जस्ट अभी बात की थी उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, उसमें जो है थर्ड स्टेप होता है निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन, एंड 4 होता है स्टोरेज। तो उसमें पहली जो साइकिल है, पहला जो क्रम है या जो पहला जो स्टेप है वो है फैचिंग यानी कि फैच साइकिल होता है उसमें। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहेंगे? तो मशीन में कमांड को कैरी करने की जो विधि है उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूशन, सेकंड है शेड्यूलिंग, थर्ड है प्रोसेसिंग, 4 है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, फिफ्थ है ये सभी। गाइस मशीन में कमांड को कैरी करने की जो विधि होती है उसको जो है एग्जीक्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है? तो आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया कौन सी है? फर्स्ट फैचिंग, सेकंड ऑप्शन है एग्जीक्यूशन, थर्ड ऑप्शन है स्टोरिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिकोडिंग। गाइस ये जो डिकोडिंग है ये आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संक्षिप्त अक्षर है यूपीएस, इसकी जो है फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएस का जो पूर्ण रूप है वो है
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ओनली सप्लाई, मैंने सप्लाईज नहीं कहा है, सप्लाई का है। तो जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यहाँ पे सप्लाईज है, ये गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली याद ना हो तो फिर जो एलिमिनेटेड जो मेथड है, एलिमिनेट मेथड, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में से एक दूसरे को हटा करके फिर वहाँ से जो ऑप्शन बचेंगे उसमें से आपको हिंट मिल जाएगी। नेक्स्ट, एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। तो ये कह रहा है कि जैसे बिजली चली जाती है तो उसके बिजली जाने के बाद भी कंप्यूटर को जो है बैटरी बैकअप देती है, मतलब उसको फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करती है। तो ये कौन सी डिवाइस है? तो ये है यूपीएस। ऑप्शन जो 5 है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये जो है लाइट जाने के बाद भी उसको जो है कंप्यूटर या सीपीयू को लाइट प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? सीपीयू, तो ये तो सबसे मैन है, सीपीयू है, माउस भी है, मॉनिटर भी है एंड स्कैनर भी है। तो ये तो चार तो उसके अंग हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो इसका जो अंग नहीं है वो है यूपीएस, ठीक है। तो यूपीएस इसका जो है अंग नहीं है। तो ऑप्शन जो 5 है ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएस कोई ज़रूरी नहीं है, हम चाहे तो लगाएं, नहीं चाहे तो नहीं भी लगाएं, हमारे ऊपर है भाई यूपीएस। तो ये इसका अभिन्न अंग नहीं है। और बाकी सीपीयू, मॉनिटर, माउस, स्कैनर, ये सभी इसका जो है अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, पावर स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वाल की आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, यह एक पावर आउटलेट में मल्टीपल कंपोनेंट्स को जो है प्लग करता है। थर्ड ऑप्शन, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के लिए जो है पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, यह इनपुट सिग्नल्स के वोल्टेज या करंट या पावर के मैग्नीट्यूड को जो है बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पावर स्ट्रिप है, वो पावर स्ट्रिप क्या है? तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर स्ट्रिप जो है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एंड इसका उपयोग जो है वॉल की आउटलेट की जो क्षमता होती है उसको विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है एंड जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड किसी भी तरह का आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड कंप्यूटर का जो चैप्टर 1 है एंड चैप्टर 2 की जो पार्ट 1 है, उन दोनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते तो जिस भी टॉपिक को आप मतलब देखना चाहते हैं तो उसके पार्ट 2 को जो है ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 में जो है प्रैक्टिस सेट है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार पार्ट 2 को जो है